3, 2, 1. इज नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम उसके नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। हाँ, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अपन को यहां पर कैरेक्टरिस्टिक या नेचर पढ़ना है। सबसे पहला प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? परवेसिव है, हर जगह लगते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या होगा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, या ये प्रिंसिपल को क्या बोल सकते हो कि दीज प्रिंसिपल्स आर परवेसिव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अपना फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो है वो ओवरनाइट नहीं बन गए। एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर अपने हेनरी फ्योल, इन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स ओवरनाइट नहीं बनाए हैं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करा है, हर जगह इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ऑब्जर्वेशन करके देखा है कि इन प्रिंसिपल का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, एक हमारा प्रिंसिपल्स है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि काम को जो है बांट दिया जाना चाहिए। अगर काम को हम बांट देंगे तो काम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ होगा, ये प्रिंसिपल्स कहता है। ठीक है, और ओवरलैप नहीं होगा काम का। तो ये जो प्रिंसिपल है ये 10 ऑर्गेनाइजेशन में चेक करा होगा, फिर देखा होगा कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तब जाके इसका रिजल्ट अपन ने बोल दिया कि हाँ, ये डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल की बात आती है बिहेवियरल। बिहेवियरल प्रिंसिपल ये कहता है कि मतलब बिहेवियरल ये कहता है कि ये जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब कि These principles are formed to guide and influence the behavior of employee। ये प्रिंसिपल जो है गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय को। These principles insist on improving the relationship between superior, subordinate and all member of organization। मतलब ये प्रिंसिपल हम जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहने की सोच दिलाते हैं। ठीक है, मतलब कि these principles improves the relationship between superior subordinate। ठीक है, मतलब कि सुपीरियर ये सोचता है कि सबॉर्डिनेट किसी काम का नहीं है, सारा काम तो हम कर रहे हैं। सबॉर्डिनेट ये सोचता है कि बॉस बहुत ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं, बल्कि काम तो हम कर रहे हैं। तो ये जो सोच है, नेगेटिविटी की जो सोच है, उसको पॉजिटिविटी में करता है। जैसे कि एक हमारा प्रिंसिपल है स्प्रिट द कॉप। स्प्रिट द कॉप, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मतलब जब ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला, तो सबको समझ में आता है, सारे एम्प्लॉयज को समझ में आता है कि हाँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमने बचपन में एक कहानी भी पढ़ी थी, एकता में बल, वो लकड़ी वाली है ना, फार्मर लकड़ी वाली। ठीक है, उसके 4 बेटे। तो वही चीज ये प्रिंसिपल हमको बताता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए, हर एक इंसान के साथ यूनिटी, एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट की स्ट्रांग होती है। इसके बाद जनरल गाइडलाइन। ये जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, वो केवल एक जनरल गाइडलाइन है। ऐसा कोई 100% सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है प्रिंसिपल, नहीं तो फिर हमारा बिजनेस एडवेंचरस बिल्कुल नहीं रह जाता। हर कोई ये प्रिंसिपल अप्लाई करता और उसका बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता। तो ये जो है जनरल गाइडलाइन है। दीज प्रिंसिपल्स आर व्हाट? जनरल गाइडलाइंस। These are general guideline to action, but these principles do not provide ready-made solution। ये जो principle है ये ready-made solution नहीं देते हैं for any problem। These principle shows general path to a manager। ये principle बस क्या शो करते हैं? ये बस general path शो करते हैं कि हाँ, आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, लेकिन 100% मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो जनरल गाइडलाइन है, टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है एज पर सिचुएशन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मींस दीज प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा।
ठीक है, ये हमको ये प्रिंसिपल बताता है। ऑल्दो दिस प्रिंसिपल डज नॉट गिव एब्सोल्यूट रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन अप्लाइड ऑन ह्यूमन, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो प्रिंसिपल है, जैसे काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक इंसान के ऊपर, मैनेजर के ऊपर बहुत सारा काम है और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर काम नहीं है, तो वहां पे उस सिचुएशन में आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? एफिशिएंसी, काम कैसे होगा? विद एफिशिएंसी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल 100% सॉल्यूशन दे, ऐसी बात नहीं होगा। ये प्रिंसिपल, ऑल्दो दिस प्रिंसिपल डज नॉट गिव एब्सोल्यूट रिजल्ट, ठीक है, वो 100% रिजल्ट नहीं देते, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट हर कंपनी के अंदर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दिस प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमंस पर अप्लाइड होते हैं और ह्यूमंस का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। These principles are what? These principles are flexible. These principles can be applied differently under different situation. ये जो प्रिंसिपल है ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। Some changes can be made to this according to requirement of a company. जैसे एक प्रिंसिपल है हमारा stability of tenure of personnel, ठीक है। tenure मतलब टाइम पीरियड, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहना, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया है कि एक एम्प्लॉय, जैसे तुम कहीं जॉब करने गए, ठीक है, उन्होंने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया तुम्हें बिना बताए, ठीक है, फिर तुमने दूसरी जगह शिफ्ट करा, फिर उन्होंने वहां से भी ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर कर दिया तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहां काम करने में, है ना। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, मतलब जो एम्प्लॉय है उसके मन के अंदर ऐसी वो नहीं होनी चाहिए नेगेटिविटी कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, तो वो अपना 100% दे पाएगा। अब लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टेन्योर है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है, अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम टाइम पीरियड 2 ईयर्स रह सकता है कि हाँ 2 ईयर तक हमारे किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाता है, ठीक है। अगर एक बहुत छोटी कंपनी है तो उसका 6 मंथ का भी रह सकता है कि 6 महीने तक हमारे हाथ से किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाता है या उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबल है, मतलब ये प्रिंसिपल कंपनी टू कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल उसका एग्जांपल था। कॉन्टिंजेंट, ये प्रिंसिपल क्या है? कॉन्टिंजेंट है। दीज प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी की कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, हम अपने प्रिंसिपल को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टिंजेंट क्या बोल रहा है कि दीज प्रिंसिपल आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल अप्लाई होता है। प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर एप्लीकेशन इन इफेक्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू चेंज विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, ठीक है, वहां पर एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर एक ग्रुप को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब वो ऑर्डर एक ग्रुप को कंप्लीट करना है तो वहां पे अपन को एक प्रिंसिपल चाहिए पड़ेगा, कौन सा? स्प्लिट द कॉप, यूनिटी स्ट्रेंथ, क्योंकि इस प्रिंसिपल के बिना वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूनिटी नहीं रहेगी तो सब एक दूसरे के विरुद्ध में काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है, मतलब कि देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर वो ऑर्डर किसी एक इंसान को कंप्लीट करना है, वो ऑर्डर किसी एक इंसान को कंप्लीट करना है, तो वहां पे स्प्लिट द कॉप की प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देयर एप्लीकेशन डिपेंड, हमको अप्लाई करना भी है कि नहीं अप्लाई करना है, एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है कि नहीं करना है। कॉन्टिंजेंट का मतलब संदेह पूर्वक, ठीक है, कि कभी हो सकता है अप्लाई करना भी पड़े, कभी हो सकता है अप्लाई ना भी करना पड़े। तो दिस प्रिंसिपल आर व्हाट? दिस प्रिंसिपल आर कॉन्टिंजेंट, ठीक है। द एप्लीकेशन प्रिंसिपल, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू चेंज विथ चेंज इन टाइम। ओके, तो यहां पर हमारे 7 फीचर्स हमने पढ़े मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। पहला कौन सा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकंड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड, बिहेवियरल। फोर्थ,
general guidelines, and fifth one, cause and effect relationship. Sixth one, these principles are what? Flexible, and these principles are what? Contingent, संदेहपूर्वक. Okay.